हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्मा ऑडिट। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑडिट क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है और इसके चेक पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फार्मा ऑडिट होता क्या है। तो फार्मा ऑडिट जो होता है वो एक सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेड चेकिंग प्रोसेस होती है, जिसमें कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर उसमें क्या प्रोसेस हो रही है और इंडस्ट्री के अंदर उसके सिस्टम, उसके प्रोसेस, उसके डॉक्यूमेंट्स और एक्टिविटीज़ को वेरीफाई किया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट और एसओपीज़ और रूल्स जो उसके हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो जो फार्मा ऑडिट होता है उसमें यह चेक करते हैं कि कंपनी जो एसओपीज़ और रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं। अब इसका हम पर्पस समझ लेते हैं। तो इसका पर्पस क्या है? सबसे पहला पर्पस है जीएमपी कंप्लायंस को चेक करना। नेक्स्ट है स्ट्रेथनिंग द क्वालिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाना और वेरीफाई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को देखना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग रिस्क एंड एरर, और जो भी रिस्क एंड एरर हो उनको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है इंश्योरिंग कापा, यानी कि इम्प्रूवमेंट के लिए करेक्टिव एक्शन देना। तो ये सारे इसके पर्पस हैं। अब हम लोग समझेंगे इसके चेक पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला एसओपीज़ को चेक करता है। जो ऑडिटर होता है वो एसओपीज़, बीएमआर, बीपीआर और इक्विपमेंट के क्वालिफिकेशन, मेंटेनेंस स्टेटस लेवल, इक्विपमेंट के क्वालिफिकेशन, कैलिब्रेशन के स्टेटस लेवल। नेक्स्ट है प्रोसेस वैलिडेशन रिकॉर्ड को चेक करता है। ट्रेनिंग और जो जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके ट्रेनिंग रिकॉर्ड को चेक करता है। और डेविएशन कापा को कैसे हैंडल किया जाता है उनके सारे रिकॉर्ड को चेक करता है। नेक्स्ट है क्लीनलीनेस लेवल और हाइजीन को भी चेक करता है। और जो जीडीपी यानी कि गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस को भी चेक करते हैं। सारे मेजर चेक पॉइंट्स होते हैं। जो ऑडिटर होता है सब इन्हीं को मेजर पॉइंट्स को सबसे पहले चेक करता है। अब हम समझेंगे इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में। तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, जिसमें कि शेड्यूल एम आता है। उस शेड्यूल एम में सारी चीज़ें दी गई हैं कि एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं। जैसे कि एरिया कैसा होना चाहिए, इक्विपमेंट कैसे होने चाहिए और जो स्टाफ है वो कैसा होना चाहिए, उसको कैसे ट्रेनिंग देना है और जो एरिया का में कितना पार्टिकल काउंट होना चाहिए, सारी चीज़ें दी रहती हैं। अब हम लोग समझेंगे इसके टाइप्स के बारे में। जो फार्मा ऑडिट होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप्स है हमारा वो है इंटरनल ऑडिट, जिसमें कि कंपनी के लोग ही खुद से इंस्पेक्शन करते हैं और जो कि शेड्यूल एम में दिया गया है कि सेल्फ इंस्पेक्शन मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है कि दूसरी कंपनी से लोग आते हैं या कंसल्टेंट लोग आते हैं, वो ऑडिट करते हैं। फिर है नेक्स्ट है रेगुलेटरी ऑडिट। रेगुलेटरी ऑडिट में जो है गवर्नमेंट के लोग आते हैं, जैसे कि स्टेट का ड्रग इंस्पेक्टर आ गया, तो ये आके सारी चीज़ें चेक करता है। नेक्स्ट है वेंडर ऑडिट। वेंडर ऑडिट में जो जहाँ से हमारा रॉ मटेरियल आता है वहाँ के लोग आके चेक करते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर ऑडिट। कस्टमर ऑडिट मतलब जिसको हम अपना वो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं वहाँ के लोग आके कंपनी के अंदर के सारे सिस्टम प्रोसेस को सारी चेक करते हैं। तो ये ऑडिट के टाइप्स हैं। अब हम लोग समझेंगे कि कैटेगरीज़ को, कितनी कैटेगरीज़ होती हैं। तो जो फार्मा ऑडिट होता है उसकी मेनली 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट है मेजर ऑब्जर्वेशन और नेक्स्ट है माइनर ऑब्जर्वेशन। तो ये जो ऑडिट फाइंडिंग कैटेगरीज होती हैं तीन तीन टाइप्स की होती हैं। तो क्रिटिकल में ऑब्जर्वेशन में वो होता है जैसे जिसमें पेशेंट की सेफ्टी को रिस्क रहता है। नेक्स्ट है मेजर ऑब्जर्वेशन, जैसे कि यहाँ पे कुछ सिस्टम वीक होता है। और माइनर में जो हमारा वो होता है कि जहाँ पे कुछ छोटा मोटा स्मॉल चेंजेस की ज़रूरत होती है, वो माइनर ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो ये तीन तरीके ऑडिटर में ऑब्जर्वेशन मिलने के चांस होते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि कंप्रेशन मशीन का कैलिब्रेशन ड्यू था और स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, तो इसको
मेजर ऑब्जर्वेशन में दे सकता है। तो ये होता है फार्मा ऑडिट। हम लोग कंप्लीट फार्मा ऑडिट को समझ लिए, जैसे कि इसके पर्पस क्या होते हैं और उसके चेक पॉइंट्स क्या क्या हैं, फार्मा ऑडिट के चेक पॉइंट्स क्या क्या हैं, और इसके टाइप्स कितने होते हैं, और इसकी कैटेगरी जो ऑब्जर्वेशन की कैटेगरीज होती हैं वो कैसी होती, कितनी टाइप्स की होती हैं। तो ये कंप्लीट फार्मा ऑडिट को हम लोग समझ चुके हैं। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।